नमस्कार दोस्तों। घुटनों दर्द में एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा डेली एक्टिविटीज़ है जिसके वजह से घुटना दर्द बढ़ने का चांसेस बना रहता है और आपको वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। ये हमारे रोज़मर्रा के कामकाज के बीच में हम ये सब एक्टिविटी करते हैं और आपको ध्यान देना है कि वो एक्टिविटी आपको नहीं करना है। आज का इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर में आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि क्या एक्टिविटीज़ से आपका दर्द बढ़ने का चांस रहता है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस में लाते रहता हूँ। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छा हेल्थ सजेशन देना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले नी पेन में एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है, इसको कोई डिनाई नहीं करता है और मैं इसके ऊपर मैं बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस लेकर के आ चुका हूँ। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको वो वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूँगा जहाँ से आप वो एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। लेकिन हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, काम में ऐसे एक्टिविटीज़ जो हमारे घुटनों को बेंड करता है मोर देन 90 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक अगर किसी एक्टिविटी में हमारा नी बेंड हो रहा है तो वहाँ दर्द बढ़ने का चांसेस होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट का जो नी का जो में अंदर में जो कार्टिलेज में जो डैमेज हो गया है, वो डैमेज भी बढ़ने का चांसेस खतरा बना रहता है। तो हमें उस एक्टिविटीज़ को पहचानना है और उसे रोकना है। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ये होता है और हमें उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहली बात, जब हम बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, तो हमें बिल्कुल नीचे बैठना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम नीचे बैठते हैं तो हमें अपने घुटनों को चौकड़ी मार के बैठना होता है, जिसमें हमारा नी मोर देन 90 डिग्री बेंड रहता है, जिससे हमारे घुटनों के ऊपर में काफ़ी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, जिसे हम क्रॉस लेग सेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल शब्द में अवॉइड क्रॉस लेग सेटिंग, ठीक है, चौकड़ी मार के बैठना को अवॉइड करें। तो इसमें होता क्या है कि जब हम नीचे बैठते हैं, फिर हम नीचे उठने की भी जब कोशिश करते हैं तो हमारे नी के ऊपर में काफ़ी प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हमारे बेंडिंग पोजीशन से हम स्ट्रेट सीधा खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो हमारे नी में काफ़ी प्रेशर बनता है, जिसमें डैमेज होने का चांस रहता है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। तो इसके बदले में आपको करना क्या है, सिंपल है। आपको हमेशा कोशिश करें कि आप कुर्सी में बैठें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए पिकनिक जा रहे हैं, तो वहाँ पे दरी में बैठना होता है, लेकिन वहाँ पे आप एक कुर्सी ले जाएं और कुर्सी पे वहाँ पे बैठें। अवॉइड इंडियन मोड ऑफ टॉयलेट। हमारे घरों में आजकल प्रायः हर घरों में कोमोड आ चुका है, वेस्टर्न मोड ऑफ टॉयलेट आ चुका है, लेकिन फिर भी जिनके घरों में नहीं आया है उनको मैं कहूँगा कि आप इंडियन मोड ऑफ टॉयलेट को अवॉइड करें, जिनका घुटनों में दर्द है। इसमें भी हमें नीचे स्क्वैट होकर के बैठना पड़ता है, जिससे हमारा नी बेंड होता है और काफ़ी हमारे नी में प्रेशर पड़ता है। तो अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो आप उसका एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप एक कॉमोड आता है, उसे आप उस समय के लिए लगा सकते हैं, फिर उसे वहाँ से हटा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है घुटनों में तो आपको 3 चीज़ तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको ऑयली फूड जैसे कि पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, इन सबको अवॉइड करना चाहिए या फिर पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, जो आपके घुटनों को कमज़ोर करता है। और दूसरा है जायफल, गुगुल और सुरंजन जैसे अन्य 17 औषधियों से निर्मित र्यूमा क्योर कैप्सूल को आज से ही सेवन करें। ये आपके घुटनों को मजबूत करता है और ताकत देता है। और तीसरा है, इसके साथ साथ र्यूमा क्योर ऑयल से सुबह शाम मालिश करें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। यूजुअली हम सब के घरों में आजकल वॉशिंग मशीन आ गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिनके पास वॉशिंग मशीन नहीं है और वो कपड़े बैठ करके, नीचे बैठ करके धोते हैं, राइट। कपड़े को रगड़ते हैं, खंगालते हैं। लेकिन आप ये चीज़ अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि आप कुर्सी में बैठें और फिर सामने में बाल्टी में कपड़ा हो और फिर वहाँ बैठ करके आप धोएं, जिससे आपके घुटनों में बेंडिंग नहीं होगा और उसमें प्रेशर नहीं बनेगा। ये मॉडिफिकेशन आप करके देखिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला जो प्रिकॉशन है वो है आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम कर देना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो हमारा नी बेंड होता है। यहाँ पे नी 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नी बेंड भी हो रहा है और ऊपर से बॉडी का पूरा प्रेशर या पूरा वजन हमारे एक घुटनों पे जा रहा है जब हम चढ़ते हैं सीढ़ी,
ठीक है, जिससे दर्द बढ़ने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आप अवॉइड करें सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। अगर आप अपर फ्लोर में रहते हैं तो आप दिन में 1 या 2 बार ही ऊपर नीचे आने की कोशिश करें कि आप समय अपना घर में ही बिताएं। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर में हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करें और आपको इससे घुटनों के दर्द में काफ़ी फ़ायदा होगा। और बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप नी कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके नी को एक सपोर्ट देता है वॉकिंग करते वक्त। और इसके साथ साथ मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको रेगुलर मॉर्निंग वॉकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जब आपको नी पेन है। उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया था, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। आप अपना कमेंट दें नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।